हेलो गाइस, आज मैं टीको की अनमीन फैन फिक्शन कॉलेज क्रश को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंकुक कॉलेज का जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, हैंडसम, टॉपर और थोड़ा नोटी टाइप का लड़का था। और दूसरी तरफ शुगा जो कि बहुत ही काम, कम बात करने वाला और थोड़ा साइलेंट टाइप का लड़का था। बट इतना ऑपोजिट बिहेवियर होने के बाद भी ये दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड थे। दूसरी ओर जो त्योंग है वो बहुत ही काइंड, सॉफ्ट और क्यूट नेचर का लड़का था। और जिमिन जो बहुत ही नोटी, बहुत बात करने वाला और मस्ती करने वाला लड़का था। बट ये दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड थे। तो हमें करेक्टर के बारे में पता चल गया है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी का न्यू सेमेस्टर बैठ चुका था और जिमिन और त्योंग यूनिवर्सिटी के न्यू स्टूडेंट थे। दोनों फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी में लेट हो गए थे। जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं क्लास में प्रोफेसर ने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया है और वो ज़्यादा लेट हो गए थे। तभी उन दोनों को समझ नहीं आता है कि अब वो दोनों क्या करेंगे। तभी जिमिन त्योंग को बोलता है, त्योंग मुझे लगता है हमें क्लास को बंक करना चाहिए, हमें ये क्लास छोड़ देनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास देखते हैं ना। तभी त्योंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं जिमिन, मैंने तुम्हें पहले बोला था, अब हम जो है बिल्कुल सीरियसली इस सेमेस्टर को अटेंड करेंगे। तुमने पहले भी पिछले कॉलेज में बहुत ज़्यादा क्लासेस मिस करी थी जिससे हमारी अटेंडेंस बहुत लो हो गई थी और हमें अटेंडेंस की वजह से असेसमेंट भी अच्छी नहीं मिली थी। बट ये ऐसा नहीं होगा, मुझे एक लेक्चर अटेंड करना है और तुम भी मेरे साथ लेक्चर अटेंड करोगे। तभी जिमिन बोलता है, पर टाइम तो देखो, हम बहुत ज़्यादा लेट हैं और अगर हम प्रोफेसर से ज्वाइन होने की परमिशन मांगेंगे तो प्रोफेसर पक्का हमें बहुत कुछ सुनाएगा और हमें बहुत इंसल्ट करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तभी त्योंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम क्लास अटेंड करेंगे तो करेंगे बस। तभी जिमिन बोलता है, ठीक है, तुम मानोगे तो नहीं तो जाके प्रोफेसर से ज्वाइन होने के लिए पूछो। तभी त्योंग बोलता है, बट मैं कैसे पूछूं, मुझे भी तो डर लग रहा है। तभी जिमिन बोलता है, ना तुम बंक मारना चाहते हो ना तुम पूछ रहे हो, तो क्या करना चाहते हो तुम। तभी त्योंग बोलता है, बट मुझे डर लग रहा है, बट मुझे क्लास भी लगानी है। तभी जिमिन बोलता है, ओके, मेरे पास एक आइडिया है। तभी त्योंग बोलता है, क्या, जल्दी बताओ, बहुत टाइम हो गया है। तभी जिमिन बोलता है, प्रोफेसर तो आगे पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पीछे से चले जाएंगे, प्रोफेसर को कुछ पता भी नहीं चलेगा, हम चुपके चुपके जाएंगे। तभी त्योंग बोलता है, बट हम पकड़े गए तो हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। तभी जिमिन बोलते हैं, तुम करना क्या चाहते हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, अब तुम्हें क्लास लगानी है तो ऐसी लगानी पड़ेगी। तभी त्योंग बोलता है, ओके ठीक है, बट पहले तुम चलोगे। तभी जिमिन बोलता है, ओके। तभी जिमिन और त्योंग क्लास के अंदर एंटर होने लगते हैं। वो चुपके चुपके जो है क्लास में एंटर हो ही रहे थे। तभी प्रोफेसर उन दोनों को देख लेता है और वो बोलता है, तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ। पर त्योंग और जिमिन को प्रोफेसर की बात सुनाई नहीं देती है और वो चुपके चुपके जा ही रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर उनकी तरफ चौक मारता है और बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं तुम दोनों से ही बोल रहा हूँ, कहाँ चोरों की तरह जा रहे हो, वहीं पर रुक जाओ। तभी त्योंग और जिमिन वहीं पर रुक जाते हैं और प्रोफेसर उनकी तरफ आते हैं और बोलते हैं, तो तुम दोनों क्या कर रहे थे, मुझे बताओगे। तभी त्योंग बोलता है, सॉरी सर, वो एक्चुअली हम लेट हो गए थे, हम न्यू कमर्स है और हमें क्लास ढूंढने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, इस वजह से हम लेट हो गए। तभी प्रोफेसर बोलता है, न्यू कमर्स हो या जो भी हो, तुम्हें जल्दी टाइम पे क्लास पे आना चाहिए और अगर तुम लेट भी हो गए थे तो तुम पूछ सकते थे, ऐसे चोरों की तरह आने की क्या ज़रूरत थी। तभी प्रोफेसर उन्हें अच्छा खासा लेक्चर सुना देते हैं। तभी पूरी क्लास जो है उन पर हंसने लगती है। तभी फ्रंट डेस्क पे जहाँ पर शुगा और जंकुक बैठे हुए थे वो पूरी क्लास को बोलते हैं, जस्ट शट अप, यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं चल रही है जो तुम इतना हंस रहे हो। तभी पूरी क्लास चुप हो जाती है। तभी थोड़ा सा लेक्चर सुनाने के बाद प्रोफेसर जिमिन और त्योंग से बोलते हैं, अब जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। तभी वो दोनों अपनी सीट में बैठ जाते हैं और आफ्टर लेक्चर प्रोफेसर फिर से उन दोनों के पास आते हैं और बोलते हैं, अभी तुम न्यू कमर से, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मेरी क्लास में ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें क्लास में एंटर नहीं होने दूंगा और एक दिन के लिए नहीं, रेगुलरली तुम क्लास में नहीं आओगे। ये सुनकर त्योंग और जिमिन बोलते हैं, आई एम सॉरी प्रोफेसर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो भी प्रोफेसर बोलते हैं, होना भी नहीं चाहिए और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पूरी क्लास जो है बाहर चली जाती है, बट त्योंग और जिमिन वहीं पर बैठे हुए थे। फर्स्ट डेस्क पे जंकुक और शुगा भी वहीं बैठे थे। तभी जंकुक शुगा से बोलता है, शुगा चलकर हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, वो दोनों न्यू कमर्स हैं, तुम्हें नहीं लगता हमें उन्हें कैंपस घुमाना चाहिए और कॉलेज के बारे में भी बताना चाहिए। तभी शुगा बोलता है, तुम कभी बाज नहीं आओगे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और वैसे भी मेरा बास्केटबॉल का मैच है और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ।
तुम्हें जो करना है करो। फिर जंकुक शुगा को बोलता है तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो, तुम मेरे साथ चलोगे ना, प्लीज़ चलो। तभी शुगा बोलता है मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जाना है तो जाओ। फिर जंकुक जो है शुगा को बहुत ज़्यादा मनाने लगता है एंड देन शुगा मान जाता है और वो दोनों जो है लास्ट में बैठे हुए जिमिन और त्योंग के पास आते हैं। तभी जंकुक बोलने लगता है हाय आई एम जंकुक। तभी जिमिन उसकी तरफ देखती बोलती है हाय आई एम जिमिन। तभी जिमिन बोलती है वो हम आज लेट हो गए और उस वजह से प्रोफेसर ने हमें बहुत ज़्यादा सुनाया और हमें बहुत शेम फील हो रहा है, अब तो हम बाहर भी नहीं जाना चाहते हैं। और ये बोलने के बाद वो थोड़ा सैड हो जाता है। उसके बाद जंकुक बोलता है इसमें कोई बात नहीं है, हम भी फर्स्ट टाइम में ऐसे ही थे, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। आई नो ये कॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ा है और तुम्हें क्लासरूम ढूंढने में दिक्कत आई होगी। फिर जिमिन बोलती है हाँ बिल्कुल। तभी जंकुक बोलता है वैसे हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। तभी जिमिन बोलती है हाँ हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, वैसे भी हम यहाँ पर न्यू हैं और कॉलेज कैंपस को जानने के लिए और घूमने के लिए हमें फ्रेंड्स की नीड थी और तुम अच्छे लगते हो। तभी त्यों बोलता है हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है जिमिन, तुम भी कभी भी कहीं पे भी शुरू हो जाते हो, हम दो हैं ना, हम काफ़ी हैं। वैसे भी इतना बड़ा भी कॉलेज नहीं है कि हम इसे घूम नहीं पाएंगे और चलो यहाँ से। तभी जंकुक बोलता है ओ तुम्हारा फ्रेंड बोलता भी है, मुझे लगा ये बोलता नहीं होगा। तभी जिमिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये कम बात करता है और ये जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है उससे बहुत ज़्यादा बातें करता है, इसी वजह से। तभी जंकुक बोलता है लेकिन तुम लोग हमारे साथ कंफर्टेबल हो सकते हो, हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तभी त्योंग बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होना है और हमें किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है, हम यहाँ पर सिर्फ स्टडी के लिए आए हैं, नए फ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं, इसलिए प्लीज़ अब तुम जा सकते हो। बोलने के बाद त्योंग जो है जिमिन का हैंड पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है और तभी शुगा त्योंग को जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है क्यों जंकुक करवा ली ना अपनी इंसल्ट, मैंने तो तुम्हें पहले कहा था ये मुझे डेंजर ही लग रहे हैं, तुम इनसे दूर ही रहो, नहीं तुम्हें इन लोगों से फ्रेंडशिप करनी है। और अब जल्दी चलो मेरा मैच स्टार्ट होने वाला है। वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और बास्केटबॉल कोर्ट में चले जाते हैं और जहाँ पर शुगा का मैच चल रहा था। नेक्स्ट डे जब वो लोग कॉलेज आते हैं तभी जंकुक फिर से उन लोगों के पास जाता है और उनसे बात करने लगता है। तभी वो जिमिन से बात कर रहा था। तभी जिमिन बोलती है तो जंकुक मुझे लगता है मेरी वाइफ तुम्हारे साथ अच्छी मैच हो सकती है और हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तभी त्योंग बोलता है तुम्हें इनसे फ्रेंडशिप करने की क्या ज़रूरत है। तभी जिमिन बोलता है जस्ट फ्रेंडशिप ही तो कर रहा हूँ त्योंग, तुम भी ना। तभी जंकुक बोलता है तुम इतने क्यों जेलस हो, कहीं तुम दोनों रिलेशन में तो नहीं हो। तभी जिमिन बोलता है नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तभी त्योंग बोलता है तुमसे मतलब हम हो या ना हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी जंकुक बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारी बिहेवियर से ऐसे ही लग रहा है कि तुम दोनों रिलेशन में हो, इसीलिए तुम इसकी भी फ्रेंडशिप किसी से होने नहीं देना चाहते। तभी त्योंग कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। और तभी जिमिन जंकुक से कहता है क्या तुम्हारा फ्रेंड भी कुछ नहीं बोलता है, ये तो त्योंग से भी बहुत कम बोलता है। तभी बोलता है बिल्ली की शक्ल जैसी तो तुम्हारी शक्ल है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हारी एनर्जी भी उनकी तरह लो है, बट मैंने सुना है तुम बास्केटबॉल प्लेयर हो और बास्केटबॉल प्लेयर में तो काफ़ी एनर्जी होती है, फिर भी तुम बात नहीं करते। तभी शुगा बोलता है एक तो तुम मुझे बिल्ला कैसे बोल रही हो, मैं तुम्हें किस एंगल से बिल्ला लग रहा हूँ, वैसे भी मुझे नॉट इंटरेस्टिंग पीपल के साथ बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए प्लीज़ मेरा दिमाग खाना बंद करो, तुम जंकुक के साथ फ्रेंडशिप करो, उसके साथ तुम्हारी वाइब मैच हो सकती है, मेरे साथ नहीं। तुम भी बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो लाइक जंकुक, इसीलिए तुम दोनों की ज़्यादा बन रही है। ऐसे ही टाइम के साथ साथ उन चारों की नोकझोंक चलती रहती है और अब वो चारों जो है साथ में रहने लगे थे क्योंकि जिमिन और जंकुक की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। इस वजह से त्योंग और शुगा को भी उनके साथ में ही रहना पड़ता था क्योंकि उन दोनों की तो वही दोनों फ्रेंड्स थे। फिर आफ्टर 2 मंथ कॉलेज में प्रोफेसर क्लास में आते हुए कहते हैं कि कॉलेज में नेक्स्ट वीक इंटर कॉलेज फेस्टिवल है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होंगे और तुम लोगों को मैं ग्रुप डिवाइड कर दूंगा और उनमें ही तुम्हें अपनी अपनी क्रिएटिविटीज़ दिखानी है। तभी प्रोफेसर जो है एक डांस ग्रुप को भी अलग करते हैं जिसमें 10 स्टूडेंट थे और जिमिन, शुगा, त्योंग और जंकुक भी उसी में थे। उन सभी को अपना अपना पार्टनर चूज़ करना था, तभी सभी ने अपने अपने पार्टनर चूज़ कर लिए थे और सिर्फ यही 4 बच जाते हैं।
तभी जंकुक बोलता है क्या त्योंग तुम मेरे पार्टनर बनोगे? तभी त्योंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा पार्टनर बिल्कुल भी नहीं बनने वाला हूँ। मेरे पास मेरा पार्टनर है, मैं जिमिन के साथ डांस करूँगा। और वैसे भी तुम्हारे पास तो तुम्हारा फ्रेंड है ना, उसके साथ डांस करो ना, तुम मुझसे क्यों हेल्प मांग रहे हो? तभी जंकुक बोलता है मैं तो बस ऐसे बोल रहा था, मुझे लगा तुम इंटरेस्टेड होंगे। तभी त्योंग बोलता है मैं और तुम्हारे साथ डांस करने में इंटरेस्टेड कभी भी नहीं। फिर वो ऐसे ही थोड़ी देर नोकझोंक करने लगते हैं। वो कुछ खाने के लिए कैंटीन चले जाते हैं। तभी जिमिन और जंकुक जो कि खाना लेने के लिए गए थे, तभी जंकुक जिमिन को कहता है जिमिन प्लीज़ तुम अपने फ्रेंड को मेरा पार्टनर बनने दो ना डांस में, मुझे उसके साथ डांस करना था, मुझे त्योंग के साथ डांस करना था, प्लीज़ उसे मनाओ। तभी जिमिन बोलता है अगर तुम उसके साथ डांस करोगे तो मुझे इस खड़ूस बिल्ले के साथ डांस करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। वो बहुत ज़्यादा बोर है और मैं उसके साथ डांस नहीं करना चाहता हूँ। तभी जंकुक बोलते हैं तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, प्लीज़ मुझे उसके साथ डांस करने दो। तभी जिमिन बोलता है ओके मैं ट्राई करूँगा उसे मनाने की। जंकुक बोलता है प्लीज़ थैंक यू। एंड देन वो वहाँ से खाना लेके उन दोनों के पास चले जाते हैं। तभी अपना लंच करने के बाद और अपनी फिर बाकी क्लासेस लगाते हैं एंड देन वो घर चले जाते हैं। तभी जिमिन जो है त्योंग को बोलता है त्योंग तुम्हें जंकुक के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए डांस के लिए, मुझे शुगा के साथ डांस करना था प्लीज़। तभी त्योंग बोलते हैं क्या तुम अभी इतने से टाइम में तुम उसके साथ डांस करना चाहते हो, तुम इतनी जल्दी अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल रहे हो जिमिन? तभी जिमिन बोलते हैं मैं तुम्हें भूल नहीं रहा हूँ, बट मुझे उसके साथ डांस करना था, प्लीज़ तुम जंकुक के साथ डांस कर लो ना। फिर त्योंग उसको रिफ्यूज़ कर देता है। फिर जिमिन बोलता है प्लीज़ कर लो, वैसे अगर तुम डांस नहीं करोगे तो पूरा ग्रुप ख़राब हो जाएगा, और फिर अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं शुगा के साथ डांस करूँ तो ओके मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ, बट इससे मुझे बुरा लगेगा, बट कोई बात नहीं, तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं करूँगा। फिर त्योंग बोलता है इतना इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो, और फिर बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ जंकुक के साथ डांस करने के लिए। तभी जिमिन बोलता ओह थैंक यू त्योंग, मुझे पता था तुम मेरी किसी बात के लिए मना नहीं करोगे, आगे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर मी। एंड देन वो घर की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज आते हैं तभी जिमिन जंकुक के पास जाते हुए बोलता है तुम्हारा काम हो गया है, बट अब उसके साथ ज़्यादा कुछ बकवास मत करना, उस तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी फ्लर्टिंग से और तुम्हारी बकवास से चिढ़ जाता है, इसीलिए अगर तुम नहीं चाहते कि वो फिर से मना करे तो कुछ ऐसी हरकत मत करना। तभी जंकुक बोलता है ओके मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। एंड देन वो सारा ग्रुप जो है डांस प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और वो डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास जस्ट 1 वीक ही था प्रैक्टिस के लिए, इसलिए वो कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं और जस्ट अपनी प्रैक्टिस पर ही फोकस करते हैं। उनकी प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गई हुई थी। अब जब नेक्स्ट डे उन लोगों का कंपटीशन था तो वो सारा ग्रुप बहुत अच्छे से रेडी था। वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। परफॉर्मेंस के बाद जो है स्टेज में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। तभी जो त्योंग है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और शिवर करने लगता है। तभी जंकुक ने जो त्योंग का हाथ पकड़े हुए था बोलता है त्योंग तुम क्या हुआ है, क्या तुम डर रहे हो, क्या तुम्हें फीवर हो रखा है, तुम इतने ज़्यादा शिवर क्यों कर रहे हो, तुम्हारे हाथ भी बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ रहे हैं। तभी त्योंग बोलता है जंकुक मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों हो गया है, यहाँ पे लाइट नहीं है। तभी बोलता है त्योंग कुछ भी नहीं हुआ है, तुम इतना डर क्यों रही हो। तभी त्योंग बोलता है मुझे अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तभी जंकुक बोलता है बट मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी त्योंग बोलता है बट इतना ज़्यादा अंधेरा है तो ये क्यों हो गया है। तभी जंकुक बोलता है क्योंकि स्टेज क्लियर करना है नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए, इसीलिए ये ब्लैकआउट हुआ है। इसमें बीच में जो है सभी परफॉर्मर्स जो है वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जंकुक और त्योंग ही जो है वहाँ पर रह जाते हैं। तभी जंकुक बोलते हैं त्योंग यहाँ से चलो, सभी जा चुके हैं। तभी बोलता है बट मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मुझे यहाँ से जाने में हेल्प करोगे। तभी जंकुक बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तभी वो उसको से ले जाने लगता है, पर त्योंग सच में नहीं चल पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था। तभी जंकुक जो है उसे अपनी गोद में कैरी करके ले आता है। इस बीच में जो त्योंग है उसने अपनी आईज बंद कर रखी थी, और जब जंकुक उसे वहाँ से लेके आता है एक लाइट वाली जगह पे, तो वो बोलता है त्योंग अब तुम बाहर आ चुके हो, यहाँ पे लाइट है, देखो अपनी आईज ओपन करो। तभी त्योंग बोलता है बट मैं आईज ओपन नहीं कर पा रहा हूँ।
तभी जंगकुक बोलता है, देखो तुम्हारा डर तभी खत्म होगा जब तुम अपनी आई ओपन करके देखोगे। तभी त्योंग जो है धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है और उसकी आईज जो थी बिल्कुल रेड हो चुकी थी, जिनसे शायद से टीयर्स भी गिर रहे थे। ये देखकर जंगकुक बोलता है, तुम इतने ज़्यादा डर गए थे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, आई एम सॉरी। तभी त्योंग बोलता है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तभी जंगकुक बोलता है, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो मैं स्टेज पर अंधेरा ही नहीं होने देता। ये सुनकर जो त्योंग है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, बट वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है क्योंकि वो थोड़ा डरा हुआ था। एंड देन बाकी सारा ग्रुप भी वहाँ पर आ जाता है और वो बोलते हैं, हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हमें लगता है कि हम ही फर्स्ट प्राइज़ जीतेंगे। तभी सब बोलते हैं, हाँ हम ही जीतेंगे। एंड देन कुछ टाइम बाद जो है बाकी सबकी भी परफॉर्मेंस हो जाती है और रिज़ल्ट अनाउंस होता है, जिनमें जो है उनका ही ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर रहा था। उसके बाद पूरा ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद वो कुछ खाने के लिए कैंटीन चले जाते हैं। कुछ खाने के बाद वो जो है सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और जिमिन और त्योंग भी अपने घर जाने के लिए जो है बस स्टॉप में चले जाते हैं और बस का वेट करने लगते हैं। लेकिन बहुत देर से वेट करने के बाद भी बस जो है वहाँ पर नहीं आ रही थी। तभी जंगकुक और शुगा जो कि वहीं से जा रहे थे वो देखते हैं जिमिन और त्योंग वहीं पर खड़े थे, लेकिन कोई बस नहीं आ रही थी। थोड़ी देर वो वहीं पर देखते हैं कि कोई बस आती है, बट वो नहीं आती। इसीलिए जो जंगकुक है वो शुगा को बोलते हैं, शुगा वहाँ पर देखो जिमिन और त्योंग खड़े हैं, शायद बस नहीं आ रही है, वो बस का वेट कर रही है, मुझे लगता है हमें उन दोनों की हेल्प करनी चाहिए। अभी शुगा बोलता है, जंगकुक तुम्हें हर किसी के काम में टांग क्यों अड़ानी है, वो दोनों कोई बच्चे नहीं है, वो दोनों चले जाएंगे, बस आ जाएगी, हमें खुद जाना चाहिए। तभी जंगकुक बोलता है, तो शुगा देखो ना, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद जो ग्रैब वो भी मान जाता है और वो दोनों उन दोनों के पास चले जाते हैं और वो दोनों जो है त्योंग और जिमिन को देखते हैं और जंगकुक बोलता है, क्या तुम दोनों बस का वेट कर रहे हो, क्या हम तुम दोनों को ड्रॉप कर दे? तभी जिमिन बोलती है, ओह जंगकुक थैंक यू, तुम यहाँ पर आ गए, मैं सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, प्लीज़ हमें घर ड्रॉप कर दो, बस पता नहीं कब आएगी। और आज के परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे लग रहा है मेरी बॉडी से जैसे सोल निकलने वाली है, अगर मैं जल्दी से घर में जाके रेस्ट नहीं किया तो। तभी जंगकुक बोलता है, और जिमिन तुम भी कितने ज़्यादा वीक हो, चलो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। तभी तुम बोलता है, बट हम जा सकते हैं, बस अभी आ जाएगी। तभी जंगकुक बोलता है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो तुम्हारी फ्रेंड की हेल्थ कितनी ख़राब हो रखी है, वो कितना टायर्ड है, तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए जल्दी से घर जाने में, पर तुम तो सामने की मिल रही है उसको भी नहीं ले रहे हो। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी फ्रेंड यहीं पे थक कर बेहोश हो जाए? तभी जिमिन भी बोलता है, त्योंग प्लीज़ हमें चलना चाहिए, मैं सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तभी त्योंग कुछ भी नहीं बोलता है और फिर वो बोलता है, ठीक है हम चलते हैं। तभी जिमिन जो है वो शुगा की बाइक में जाके बैठ जाता है क्योंकि वो चाहता था कि त्योंग जो है वो जंगकुक के साथ बैठे। तभी वो दोनों जो है उन दोनों को घर में ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक जेब्रा क्रॉस आता है जिसमें बाइक में जंप लगता है एंड जो त्योंग था वो उसके जंगकुक को होल्ड कर लेता है और बोलता है कि तुम अच्छे से बाइक नहीं चला सकते हो, मुझे पता है तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो। तभी जंगकुक कहता है, मैं जानबूझ के ये सब कैसे कर सकता हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है जेब्रा क्रॉस था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों गिरते। तभी त्योंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो दोनों जाके उन दोनों को घर में छोड़ देते हैं। तभी घर में पहुंचने के बाद जिमिन जो है उन दोनों को बोलता है, मैं तुम दोनों को घर में इनवाइट करता, बट मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, इसलिए मैं फिर कभी तुम्हें ट्रीट दे दूँगा। तभी जंगकुक जो है बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाके रेस्ट करो, वैसे तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। और तभी जिमिन बोलता है, वैसे भी इस बिल्ली को कुछ बोलने का फ़ायदा तो है नहीं है, ये तो वैसे ही कुछ नहीं बोलता अपने मुँह से। तभी शुगा बोलता है, तुम तो मेरे से बात ही मत किया करो, जब भी बोलते हो बुरा ही बोलते हो, कुछ भी समझ नहीं आता है तुम्हारा बोला हुआ। तभी जिमिन बोलता है, समझने के लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तभी त्योंग बोलता है, जिमिन तुम फिर से स्टार्ट हो गए, जल्दी चलो, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, अब तुम्हारे पास एनर्जी आ रही है। हाँ। तभी जिमिन बोलता है, इसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे मार ही डालूंगा। फिर वो दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं और शुगा और जंगकुक भी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब धीरे धीरे उन चारों का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। जो शुगा और जिमिन है वो भी अब पहले के जैसे इतना नहीं लड़ते थे और त्योंग और जंगकुक भी काफ़ी अच्छे से बात कर लेते थे। अब उनमें काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। चारों काफ़ी घूमते, पिकनिक्स पे जाते और राइड्स पे जाते, साथ में बहुत मज़ा करते थे। एक दिन जो है शुगा का बास्केटबॉल
कम मैच था, तभी वहाँ पर बहुत से लोगों ने चीयर कर रहे थे। जिमिन, जंगकुक और त्योंग भी वहाँ पर शुगा को चीयर करने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर एक लड़का जो है बहुत ज़ोर से शुगा को चीयर करता है। ये देख के जिमिन जो है जेलस हो जाता है और फिर वो और भी ज़्यादा ज़ोर से शुगा को चीयर करने लगता है। और ये देख के जो शुगा है वो बहुत ज़्यादा शायर हो जाता है और नीचे फ्लोर की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। बट जिमिन रुक ही नहीं रहा था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शुगा को चीयर कर रहा था। तभी त्योंग और जंगकुक कहते हैं, जिमिन धीरे, यहाँ पर बहुत सारे लोग शुगा को चीयर कर रहे हैं बट जस्ट तुम्हारी आवाज़ आ रही है। तभी जिमिन बोलता है, हाँ तो मैं चाहता हूँ कि वो जीते और अगर वो जीतेगा तो वो हमें ट्रीट देगा ना, बस मैं इसीलिए उसे ज़ोर से चीयर कर रहा हूँ ताकि वो मोटिवेट होकर अच्छे से खेले और जीत जाए। तभी जंगकुक बोलता है, तुम उससे चीयर करने के लिए जीत रहे हो या किसी से जेलस होके, ये तो मुझे दिख रहा है। तभी जिमिन कहता है, तुम ज़्यादा बकवास कर रहे हो, इसी वजह से त्योंग तुम्हें इतना कुछ सुना देता है। मैं दिख नहीं रहा है, मैं सच में ट्रेड के लिए ये सब कर रहा हूँ। फिर वो जो है जोर जोर से फिर से शुगा को चीयर करने लगता है। बट कुछ टाइम बाद जो शुगा है वो जीत जाता है। शुगा की पूरी टीम जीत चुकी थी। ये होने के बाद सब जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और जो शुगा है वो आता है और कहता है, थैंक यू मुझे चीयर करने के लिए। और वो जिमिन की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और तभी जिमिन बोलता है, हाँ ठीक है, अब हमारी ट्रीट लाओ। तभी शुगा बोलता है, क्या तुमने सच में ट्रीट के लिए ये सब किया? तभी जो जिमिन बोलता है, हाँ ट्रीट की वजह से किया, अगर तुम जीतते नहीं तो तुम हमें ट्रीट नहीं देते और ट्रीट नहीं देते तो फिर कुछ मज़ा नहीं आता, इसीलिए तुम ज़्यादा मत सोचो। तभी शुगा बोलता है, बट मुझे लगा तुम किसी की जेलसी की वजह से ऐसा कर रहे हो। तभी जिमिन बोलता है, जेलसी और मुझे क्यों होगी? ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और फिर आफ्टर सम टाइम शुगा उन चारों को जो है ट्रीट दे देता है। ऐसे ही वो चारों जो है बहुत हैप्पी थे, बहुत इंजॉय करते हैं साथ में और जब वो चारों साथ में होते हैं तो बहुत ही उनको मज़ा आता है। एक दिन जब त्योंग लाइब्रेरी में था तभी वहाँ पर उसके पास एक लड़का आता है और वो बोलता है, त्योंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी त्योंग बोलता है, हाँ बोलो। तभी बोलता है, अभी नहीं, अब थोड़ी देर बाद मैं तुमसे बात करूँगा। फिर त्योंग बोलता है, बट कुछ टाइम बाद मेरी क्लास है, तुम मुझसे अभी बात कर सकते हो, फिर मैं क्लास के लिए चला जाऊँगा। तो वो लड़का बोलता है, बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर तुम्हें नहीं जाननी होगी तो तुम्हारी मर्ज़ी, और अगर जाननी होगी तो आधे घंटे बाद मुझे लाइब्रेरी में ही मिलना। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और त्योंग पूरी तरह से कंफ्यूज था कि ऐसी भी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो अभी नहीं हो सकती थी। और फिर वो अपनी स्टडी करने लग पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी क्लास के लिए चले जाता है एंड देन वो जल्दी से वापस आके लाइब्रेरी में जाता है तो वो देखता है वो लड़का वहीं पर था। वो उस बॉय के पास चला जाता है और पूछने लगता है, बताओ तुम्हें कौन सा ज़रूरी काम था, इम्पोर्टेंट बात तुम्हें करनी थी? तो वो लड़का बोलता है, हाँ बात तो इम्पोर्टेंट थी, जंगकुक के बारे में जो थी। तभी त्योंग ये सुन के कन्फ्यूज़ था, उसने तो पहले नहीं बताया था कि बात जंगकुक के बारे में थी। एंड देन वो त्योंग को बोलता है, आई नो तुम उसके लिए कुछ फील करने लगे हो, बट मैं उससे पहले तुम्हें बता दूँ कि उससे फील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक नंबर का प्ले बॉय है और वो पास्ट में बहुत ज़्यादा रिलेशन में रह चुका है। वो जस्ट उसके लिए एक गेम था और तुम भी उसके लिए एक गेम ही हो। ये सुनने के बाद जो त्योंग था वो शॉक था। वो दोनों रिलेशन में नहीं थे बट त्योंग नहीं चाहता था कि जंगकुक इस तरह का बॉय हो। एंड देन वो बॉय बोलता है, आई नो तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा। तभी वो जो है त्योंग को कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है और बोलता है, तुम ये फ़ोटोज़ देख सकते हो, तब तुम्हें ट्रस्ट हो जाएगा। एंड देन वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वो कुछ आगे चलने के बाद बैक टर्न होकर बोलता है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम उसके साथ रहना चाहोगे या नहीं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर त्योंग पूरी तरह से कन्फ्यूज़ था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि वो बॉय इस तरह से जंगकुक के बारे में कुछ भी कैसे बोल सकता था, बट उसे डर भी लग रहा था कि अगर सच में जंगकुक ऐसा हुआ तो उसके मन में सच में थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आ रही थी जंगकुक के लिए। बट वो नहीं चाहता था कि जंगकुक इस तरह का निकले। एंड देन वो फ़ोटोज़ निकालने वाला था तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिमिन आ जाता है, जिससे त्योंग जो है वो फ़ोटोज़ को छुपा लेता है। तभी जिमिन बोलता है, बस करो, अब कितनी स्टडी करोगे, हमें घर जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। तभी त्योंग बोलता है, हाँ चलो हमें चलना चाहिए। तभी वो दोनों घर की तरफ चले जाते हैं और घर में पहुँचने के बाद जो वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं और त्योंग रूम में जाकर वो फ़ोटोज़ को देखता है और वो देखता है जंगकुक जो है बहुत ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल्स के साथ था
और उनमें उसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ थी। वो सभी फ़ोटोज़ को देख के शॉक हो जाता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बहुत ज़्यादा सैड भी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसा रिएक्ट करे। क्या जंगकुक सच में एक प्ले बॉय है? नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो कॉलेज में जाते हैं तब जंगकुक जो है उन दोनों से बात करने की ट्राई करता है, पर जो त्योंग है वो पूरी तरह से जंगकुक को इग्नोर कर रहा था। तब जंगकुक शॉक हो गया था कि ऐसा क्यों है। वो तो अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे, अच्छे से एक दूसरे से बात करते थे, बट अब त्योंग फिर से उसे इग्नोर कर रहा है। ऐसा क्यों है? तभी जंगकुक जो है जिमिन से पूछता है कि इसे क्या हुआ है, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। तभी जिमिन बोलता है मुझे भी नहीं पता है, ये कल से ही थोड़ा सैड है, आई डोंट नो, और तुम्हारी बातें तुम लोगों को ही पता होगी। वैसे वो शुगा बिल्ला कहाँ है? तभी जंगकुक कहता है वो तो अपने कोर्ट में ही होगा, तुम्हें पता है वो इतना एनर्जेटिक है गेम को लेकर कि वो कोर्ट में ही रहता है। हाँ, फिर जिमिन ये बोलते हुए कहता है हाँ, उसमें एनर्जी सारी बास्केटबॉल कोर्ट में ही है, बोलने के लिए तो उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। फिर जंगकुक जो है त्योंग से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन त्योंग जो है उससे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, उसकी किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और ऐसे ही 2 से 3 दिन तक चलता रहता है। और जिमिन और शुगा भी इस बात को नोटिस करते हैं। वो जानते थे कि जंगकुक त्योंग को लाइक करने लगा है, बट अब अचानक से क्या हो गया है जो त्योंग उससे इतने ज़्यादा चुपचाप रहने लगा है, उससे कोई बात नहीं कर रहा है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। तभी जंगकुक जो है एक प्लान बनाता है और फिर शुगा और जिमिन भी उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो दोनों फिर से साथ में हो जाएं। तो वो जो है एक पिकनिक में जाने का प्लान करते हैं और फिर ये जो है 1 वीक की थी, वो चारों जाने वाले थे। ये बात जब त्योंग को पता चलती है तो वो बिल्कुल जाने से मना कर देता है और बोलता है उसमें जंगकुक जा रहा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। तभी जिमिन बोलते हैं तुम क्यों नहीं जाने वाले हो, हम भी तो जा रहे हैं, तुम्हें भी वैसे मेरे साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे लगता है। तभी त्योंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिन, तुम्हें पता है ना। तभी जिमिन बोलता है लेकिन क्यों नहीं जा रहे हो तुम, तुम्हें जाना होगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तभी वो बहुत उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर त्योंग वहाँ जाने के लिए मान ही जाता है। फिर वो चारों जो है घूमने के लिए निकल जाते हैं और वो चारों जो है 2 रूम बुक्स करते हैं, एक जंगकुक और के लिए और दूसरा जिमिन और त्योंग के लिए। तभी जंगकुक जो है पूरे रूम में अंधेरा करवा देता है और वो त्योंग के रूम में जाता है और वो देखता है कि त्योंग जो है बेड में बैठा हुआ पूरी तरह से डर चुका था। और वो त्योंग को टच करता है तो वो देखता है त्योंग पूरी तरह से शिवर कर रहा था, उसकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ चुकी थी। तभी त्योंग फील करता है कि उसके पास कोई है, तो बोलता है तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जंगकुक बोलता है त्योंग ये मैं हूँ जंगकुक। तभी त्योंग जो है उसे जोर से हक कर लेता है और बोलता है यहाँ से लाइट क्यों चली गई है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या लाइट नहीं आएगी? अगर लाइट नहीं आई तो मैं इसी तरह से यहाँ पे मर जाऊँगा। सुनने के बाद जो जंगकुक है वो भी त्योंग को बैक हक कर लेता है और वो उसे कंसोल करता है कि ये लाइट जल्दी आ जाएगी, त्योंग तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ यहीं हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन त्योंग कुछ नहीं बोलता है और वो रो ही जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू आना बंद ही नहीं हो रहे थे। तभी जंगकुक सोचने लगता है क्या उसने ये अंधेरा करवा के गलत किया, ये त्योंग तो बहुत ही ज़्यादा डर गया है, वो तो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अब वो क्या करे। उसने तो बोला था कि एटलीस्ट 15 मिनट की लाइट भेजना, बट अब बहुत सारा टाइम हो जाएगा, 15 मिनट में तो त्योंग पूरी तरह से डर जाएगा। एंड देन वो मैसेज करता है और बोलता है कि लाइट्स को अभी ऑन कर दो। तभी वो बोलते हैं ओके सर। एंड देन थोड़ी देर बाद लाइट्स आ जाती हैं और जो जंगकुक है वो त्योंग को अपनी बाहों में समेटे हुए था। तभी त्योंग जो है उसको छोड़ नहीं रहा था अभी भी, और जंगकुक बोलता है त्योंग देखो लाइट्स आ चुकी हैं, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जंगकुक बोलता है अपनी आइज़ तो ओपन करके देखो। तभी त्योंग बोलता है नहीं, अगर लाइट नहीं हुई तो। तभी जंगकुक बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में लाइट्स हैं। तभी थोड़ी देर बाद धीरे धीरे त्योंग अपनी आई ओपन करके देखता है और लाइट्स आ चुकी थी। फिर भी वो जंगकुक को छोड़ नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था और अभी भी उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद जब त्योंग को एहसास होता है कि वो पूरी तरह से जंगकुक की बाजू में है तो वो उसे छोड़ देता है और दूर चला जाता है। तभी जंगकुक बोलता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे बताओगे कि तुम क्यों मुझसे इतना दूर जा रहे हो, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। तभी त्योंग कुछ भी नहीं बोलता है और बोलता है प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी त्योंग उसे बोलता है तुम मुझे अगर नहीं बताओगे ना तो मैं सच बोल रहा हूँ, इस बार मैं सच में यहाँ से चला जाऊँगा और तुम कभी भी मुझे नहीं देख पाओगे और कभी भी नहीं मिल पाओगे, मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तभी त्योंग बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और जंगकुक ये सुनने के बाद सीधा वहाँ से चले जाता है बिना कुछ एक भी वर्ड बोले। वो अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगता है। तभी त्योंग थोड़ी देर के बाद उठकर देखता है
उसकी रूम की तरफ। तो जंगकुक सच में रूम के अंदर अपना सामान पैक कर रहा था और वो सामान पैक कर ही रहा था, तभी जंगकुक उसके रूम में चला जाता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तभी जंगकुक बोलता है तुमसे मतलब मैं जा रहा हूँ वापस। तभी जंगकुक बोलता है लेकिन हम तो यहाँ 1 वीक के लिए थे ना, तो तुम क्यों जा रहे हो। तभी जंगकुक बोलता है हाँ थे, बट तुम्हें तो वैसे मेरे साथ नहीं आना था और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई भी अनकंफर्टेबल फील हो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ तुम लोग एंजॉय करो और तुम कभी मुझे अब दोबारा नहीं देख पाओगे। आई एम सॉरी मैंने अगर तुम्हें तंग किया होगा तो। तभी त्योंग बोलता है बट हम सभी साथ में आए थे, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तभी त्योंग बोलता है बट मुझे लगता है मेरा यहाँ से जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो ये बोलकर अपना सामान पैक करके रूम से बाहर आ जाता है अपना बैग लेके। फिर त्योंग बोलता है जंगकुक प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़। तभी जंगकुक बोलता है मैं क्यों रुकूं, तुम मुझे बता ही नहीं रहे हो कि आखिर मैंने किया क्या है और मुझे इग्नोर ही किए जा रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी त्योंग जो है उसका हैंड पकड़ लेता है और उसे हक करते हुए बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, जल्दी मेरे साथ रूम में चलो। तब वो रूम में जाते हैं और तभी त्योंग जो है अपने बैग में से वो फ़ोटोज़ निकालता है और वो जंगकुक को देता है और पूछता है ये सब कौन है। तभी उन फ़ोटोज़ को देख के जो जंगकुक है वो शॉक था। वो बोलता है ये फ़ोटोज़ तुम्हें कहाँ से मिली है। तभी त्योंग बोलता है तुम मुझे सिर्फ रिप्लाई करो कि ये कौन था। और जंगकुक बोलता है ये सब तो मेरे फ्रेंड्स हैं। तभी त्योंग बोलता है ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या तुम इनके साथ रिलेशन में थे, तुम मुझे सच में बताना। तभी जंगकुक बोलता है नहीं त्योंग मैं सच में बोल रहा हूँ, ये सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम चाहे तो इनमें से सभी से पूछ सकते हो, तुम सोका से भी पूछ सकते हो, ये सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। और तुम्हें इन फोटोज़ में कुछ भी ऐसा लग रहा है जिसमें रिलेशन वाली चीज़ दिख रही हो। तभी जंगकुक की ये बात सुन के त्योंग ध्यान से फ़ोटोज़ देखता है और बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट वो बॉय मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। तभी जंगकुक बोलता है किस बॉय ने तुमसे ये बकवास कही है। तभी त्योंग बोलता है मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम उनके साथ जाके लड़ाई करो। तभी जंगकुक बोलता है ओके तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। जंगकुक बोलता है जो भी हो, बट ये फ़ोटोज़ देख के तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे, तुम मुझसे आके पूछ भी सकते थे। तभी जंगकुक बोलता है वैसे भी ये तो मेरे साथ रिलेशन में नहीं थे, बट फ्यूचर में तो कोई मेरे साथ रिलेशन में होगा ना, और उसे जानने के बाद क्या तुम फिर से मुझसे फ्रेंडशिप ख़त्म कर दोगे। ये सुनने के बाद त्योंग जो है उसको एक जोर से स्लैप करता है और जंगकुक कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है तुमने मुझे स्लैप क्यों मारा। तभी त्योंग बोलता है तुम किसी के साथ रिलेशन में जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे सामने ऐसे बैठे कैसे बात कर सकते हो। तभी जंगकुक बोलता है क्यों मैंने ऐसा क्या बोल दिया है जो तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो। तभी त्योंग उसको हक करता है और बोलता है यू फूल यू बास्टर्ड आई लाइक यू, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो, तुम मेरे लिए इतने पॉसेसिव क्यों हो, तुम्हारा ये सारा बिहेवियर मुझे तुम्हारे प्यार में डाल दिया है, अब ये तुम्हारी गलती है और अब तुम मुझे छोड़कर जाकर किसी और के बारे में सोचने लगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें मार डालूंगा और साथ में उसे भी जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। और ये सुनने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो बोलता है यू डम मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम मुझे अभी से पसंद करने लगे हो शायद, बट मैं तुम्हें कॉलेज के फर्स्ट डे से लाइक करता हूँ। ये सुनने के बाद जंगकुक तरफ त्योंग देखता है, बोलता है कि सच में तुम मुझे लाइक करते हो किसी और को नहीं। तभी जंगकुक बोलता है हाँ यू डम मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऑब्सेस्ड हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ रहो। ये बोलने के बाद वो भी त्योंग को बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और वो दोनों किस करने लग पड़ते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारी जो युनमिन है वो एक बीच में होते हैं और वो चल रहे होते हैं। तभी जिमिन बोलता है शुखा तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, तुम इतना कम क्यों बोलते हो। हाँ मेरे साथ तो अभी भी तुम कुछ बोलने तो लगे हो, नहीं तो बाकियों के साथ तुम बात ही नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी एक ही लाइफ होती है, हमें उसे खुलकर एंजॉय करना चाहिए। तो भी शुक्र बोलता है बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बातें करने में और मैं सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही कंफर्टेबल हूँ बातें करने में लाइक यू। ये सुनकर जो है जिमिन हैप्पी हो जाता है। एंड देन वो बोलता है शुका मैं तुमसे एक बात कहूँ। तभी शुका बोलता है हाँ बोलो। जिमिन बोलता है शुका मैं किसी को लाइक करता हूँ बट आई डोंट नो वो मुझे लाइक करता है कि नहीं, मैं तो उसे बहुत लाइक करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे लाइक करता होगा। ये बात सुनने के बाद जो शुका है वो पूरी तरह से सैड हो जाता है, उसका फेस से जैसे रंग ही उठ गया था और वो जिमिन की तरफ देखने लगता है। वो बोलना चाहता था कि तुम कैसे किसी को लाइक कर सकते हो, बट वो नहीं बोलता है। वो बोलता है तुम्हें कोई लाइक नहीं कर सकता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जिसे लाइक करते होगे आई एम 110% श्योर हूँ।
कि वो भी तुम्हें लाइक करेगा। तभी जिमिन बोलता है क्या मुझे उससे अपनी कन्फेस कर देना चाहिए। तभी शुगा कुछ भी नहीं बोलता है और जिमिन बोलता है तुम्हें मुझे बोलना चाहिए, मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तभी शुगा बोलता है हाँ तुम्हें करना चाहिए और फिर वो दोनों चलने लगते हैं। तभी जिमिन जो है शुगा का हैंड पकड़ लेता है एंड देन वो बोलते हैं तो सुनो तो मेरी बात। तभी शुगा बोलता है हमें जल्दी चलना चाहिए, मैं टायर्ड हूँ। तभी जिमिन बोलता है पर अभी तुमने बोला कि मुझे कन्फेस करना चाहिए। तभी शुगा बोला लेकिन वो तो तुम तभी कर पाओगे ना जब तुम उसके पास जाओगे। तभी जिमिन जो अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और उसकी तरफ करते हुए बोलता है बट वो तो मेरे पास है और अभी है और यहीं मेरे पास मेरा हाथ पकड़े हुए है। ये सुनकर शुगा वहीं पर रुक जाता है और शॉक हो जाता है और जिमिन की तरफ देखने लगता है। और तभी जिमिन जो है उस रिंग को शुगा की तरफ करते हुए कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, क्या तुम मेरे साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। ये सुनकर शुगा पूरी तरह से शॉक था और जिमिन बोलता है अब इस तरह से लुक्स मत दो, मेरी क्वेश्चन का आंसर करो। तुम कुछ नहीं बोलते इसका मतलब ये नहीं है तुम अभी भी कुछ नहीं बोलोगे। एंड देन जो शुगा है वो जिमिन को टाइटली हक कर लेता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे लाइक करते हो, मुझे लगा तुम उस जंगू को लाइक करते हो। तभी जिमिन हंसता है और बोलता है यू डाउन, मैं तुम्हें ही लाइक करता हूँ, स्टार्टिंग से करता हूँ, मुझे तुम्हारा अननोइंग बोरिंग बिहेवियर पसंद है और इस वजह से तुम किसी और के पास जाओगे भी नहीं और ये मेरे लिए सबसे स्पेशल बात है। और ये कह के वो हंस पड़ता है एंड देन वो दोनों जो है टाइटली हक करे होते हैं। इस तरह से हमारे यूनमिन और टाइको दोनों एक दूसरे से कन्फेस कर देते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो चारों जो है बीच में सनराइज़ देखने के लिए बैठे होते हैं। तभी वो अपने अपने पार्टनर का हाथ ग्रैब किए होते हैं। तभी जंगकुक बोलता है हम कॉलेज के बाद शादी करेंगे। ये सुनकर त्योंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ हम करेंगे। और जिमिन कहता है शुगा बिल्ले हम भी करेंगे, ठीक है ना। तभी शुगा बोलता है हाँ तुम्हारे अलावा करूँगा भी किससे। इसी तरह से वो जो है फिर सनराइज़ को देखने लगते हैं और पूरा टाइम जो मस्ती करते हैं। नेक्स्ट डे अब उनको वापस जाना था और वो अपने घर चले जाते हैं और फिर वो कॉलेज आते हैं और कॉलेज में उन सभी का बिहेवियर बहुत अलग था, वो बहुत ज़्यादा लवी डवी थे। इन सभी को देखकर जो है कॉलेज में र्यूमर फैल गया शुगा टू मच टॉकिंग व्हेन ही इज़ विद जिमिन। एंड दूसरी तरफ बाकी बोलने लगे त्योंग फीलिंग कंफर्टेबल व्हेन जंगकुक अराउंड हिम। और इसी तरह से हमारा वन शॉट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू आर्मी।